आदरणीय सज्जनों, आज तारीख है 4 मार्च 2026 और आज देश का बहुत बड़ा त्यौहार है। बुराई को दफन करने के लिए और अच्छाई को परवरदिगार ने अब उसको उजागर करने के लिए आज का त्यौहार की रचना करी थी। सज्जनों, कल हम ये जो सरकारी हॉस्पिटल में लंगर लगा रहे हैं, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में, तो कल कुछ शरारती लोगों ने बड़े अपशब्द से कहलवाए और हमारे जो तीर्थ बंगाणा से तीर्थ राम थे, बड़ा प्रेमी लड़का था, उसका लड़का जो वो हमारा पड़ोसी है, तो उन्होंने बड़ा हमारा ये बोला, जी आप अपनी जगह पे शेड डालो। ये इन्होंने वो निशानदेही कोई पक्की नहीं करी है। जब भी निशानदेही होती है, पटवारी उठते हैं, घर से अपने जाते हैं, दफ्तर से कागज़ ले आते हैं और हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, निशानदेही रोक देते। तो कोई बात नहीं, ये माता सीता देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का जो लंगर चला हुआ है, इसको तो कुदरत बंद करवा दे तो करवा दे। इनमें दम नहीं है कि हमारा लंगर ये बंद करवा देंगे, क्योंकि ये हमने लंगर जो बनाया है, जो लंगर बनाया है चल रहा हमारा, वो परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से ये सच्चाई से राष्ट्र सेवा करने के लिए सर पर बांधा कफन। अब मैंने तो कफन बांध लिया है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बड़ा परेशान किया था। मेरी माँ को इस दुनिया से जाने के बाद भी इतने अपशब्द कहे थे जिसकी कोई हद नहीं, जिसके मैंने पूरे प्रूफ संभाल के रखे हैं। ये दधीची देहदान संस्था के ये जो स्पीच दे रहे हैं, ये बिल्कुल अंधे हैं और इनके सामने ये दधीची देहदान संस्था को दी थी। और फिर ये हमारे कुटलैंड समाचार के श्रीमान हमारे आर्य जी, उन्होंने ये अखबार में छापा था, बड़ी शानदार खबर लगाई थी। उन्होंने क्या खबर लगाई थी? सीता देवी का देहदान बना प्रेरणा, बंगाणा में 114 वर्षीय वृद्धा की दान की दे। बंगाणा 2 अप्रैल आर्य जी, क्योंकि 1 अप्रैल को डेथ हुई थी और 2 अप्रैल को ये उन्होंने खबर दे दी थी। उन जिला ऊना के तहत मरणोपरांत देहदान करने का संकल्प लेने वाले लोगों की सूची निरंतर बढ़ती जा रही है, जहां विभिन्न संगठनों की प्रेरणा से अब तक दर्जनों महिला पुरुष देहदान करने का संकल्प भी ले चुके हैं। गौरतलब है कि समाज देहदान को लेकर लोगों की धारणा अभी भी पुराने रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए सही नहीं मानी है। ऐसे में अगर 1-2 लोग भी अगर देहदान के लिए आगे आकर जागरूकता फैलाते हैं तो यह एक अच्छी पहल है। कुछ समय पहले तक नेत्रदान को लेकर भी लोगों द्वारा तरह तरह की धारणाएं बनाई जाती थीं, लेकिन वर्तमान में इसमें बदलाव होता जा रहा है। ऐसी ही अनुकरणीय पहल उपमंडल बंगाणा की पंचायत मुछाली के गांव नायली की 114 वर्षीय वृद्धा के परिजनों द्वारा की गई। मृत्यु के उपरांत परिजनों ने मंगलवार को उनकी दधीची देहदान समिति नई दिल्ली को दान दी। सीता देवी के पुत्र राम प्रकाश शर्मा ने बताया कि सोमवार देर रात को उनकी माता सीता देवी की मृत्यु हो गई। उनकी इच्छा अनुसार इनकी दधीची देहदान समिति नई दिल्ली और आंखें कार्निया एम्स नई दिल्ली को दान की गई। सीता देवी के पति उदय राम की मृत्यु लगभग 50 वर्ष पहले हो चुकी। बेटा राम प्रकाश ने बताया कि मेरी माता सीता देवी ने मृत्यु से पहले देहदान के प्रति रुचि दिखाई थी। उन्होंने अपनी देह चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई के प्रयोजन से दान करने की बात कही। मृत देह से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट पढ़ाई कर सकेंगे। इससे हासिल ज्ञान से मरीजों को आरोग्य मिल सकेगा। मृतका सीता देवी के 5 पुत्र, 5 बहुएं, 3 बेटियां, काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन सीता देवी के निर्णय की सामाजिक संस्थाओं ने प्रशंसा की और लोगों से इनके नक्शे कदमों पर चलने के लिए प्रेरणा लेने का आह्वान किया। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। दूसरी तरफ हम लोग अपने ईमान से इतने गिर चुके हैं कि कोरोना आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है दोबारा कोरोना आने से रोक जाए, जो हमारी काली करतूतें हैं। दूसरी तरफ ये भी कुटलैंड समाचार में खबर छपी थी, सीता देवी के देहदान पर परिवार में रोष। ये देखो, अरे हमें शर्म नहीं आई?
और यहाँ तक हुआ था कि जब इसी जगह को 11 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग बनाया था, तो सज्जनों उस वक्त की कहानी सुन के आप लोग चौंक जाएंगे कि बैसाखी हमारे देश का प्रमुख त्यौहार है। जलियांवाले बाग का कांड हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे बनाए थे, और जलियांवाले बाग वाले दिन, बैसाखी वाले दिन हमारे कितने शहीद हुए थे। हम इतने अमान से गिरे हुए हैं ना हम लोग, कि उनमें एक भी जनरल डायर को मारने के लिए ऊधम सिंह नहीं था। गोलियां अंग्रेजों ने नहीं चलाई थी, गोलियां तो हमारे लोगों ने चलाई थी। हम अपने ईमान से गिरे हुए थे। और उसी का एक मैं उदाहरण दूं कि जिस दिन माता सीता देवी जी ने ये शरीर त्यागा था ना, ये हालात थी हमारी। घर में मटका टूट जाए ना किसी के, तो उसकी भी दर्द होती है कि ये मटका टूट गया है। और उस दिन की हमारे घर की ये हालात थी। ये जो ये कहते हैं ना कि माँ की डेड बॉडी बेच दी, अब तो कोर्ट बताएगा और परमात्मा बचाएगा, और दांगड़ा के सिद्ध चानो वाली बताएंगे और मेरे इष्ट देव बताएंगे। ये देखो उस वक्त के डेथ सर्टिफिकेट साथ में लेके हमने दे दान करी थी, कच्ची गोलियों से नहीं खेला है। और हमारे घर की ये दुर्दशा थी उस वक्त। ये सामने मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये डीडीसी दे दान संस्थान है। ये देखो, ये हमारे को ट्रॉफी दी थी। आज हम ट्रॉफियाँ पता कौन सी लेते हैं? बड़े बड़े अवार्ड ले लेंगे सरकार को गुमराह करके। और उसके बावजूद मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे सिख पंथ क्यों अपनाना पड़ा। जब मैंने काली करतूतें देखे और यहाँ जलियांवाला बाग बना, तो 28 दिसंबर को हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी दिल्ली में। नेता सुभाष चंद्र बोस की अस्थियाँ आ रही हैं, उनकी लड़की अनीता बोस जो है वो उसमें बड़ी रुचि दिखा रही है, और वो अस्थियाँ इस साल शायद आ जाएंगी। और उसी वक्त मैंने दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा में ये अमृत छका और ये कृपाण का लाइसेंस। मुझे क्यों करना पड़ा ऐसा कि यार हम लोग इतने मर चुके हैं, हम दीन ईमान से इतने गिर चुके हैं जिसकी हद कोई नहीं। ये मैं गीता को साक्षी समझ के कह रहा हूँ। अगर मैं इसमें कोई भी शब्द झूठ हो तो मेरे कृष्ण भगवान, मुझे इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं, मुझे उठा लेना। ये गीता मैंने साक्षी समझी है। और अगर किसी ने तेरे से उठाया जाए, अगर किसी ने मेरे से तलवार लेनी हो, ये कृपाण नहीं है, ये तलवार है। ये तलवार का लाइसेंस, ये आप मेरा ये लाइसेंस देख लेना। ये तलवार जो है इसमें आप बिल्कुल नज़दीक से दिखा देता हूँ, अमित शाह के साइन है और गृह मंत्रालय से आई हुई है ये तलवार, इसका लाइसेंस है। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है हिंदू सेना श्रीमान अमित शाह, गृह मंत्रालय नई दिल्ली, भारत सरकार। और नीचे लिखा लाइसेंस अनुज्ञा पत्र। और ये देख लो, उस दिन भी ये कह रहे थे हमारे को, जब 300-400 लोग यहाँ पर मारने के लिए आए थे, तो ये शरारती लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पर इसने अंदर तलवारें रखी हुई हैं। और मैं सच बताऊंगा अब, क्योंकि मैंने कफन बांध लिया है। आज ही होली वाले दिन 10 मीटर और कफन लाऊंगा अपने लिए। अब नहीं डरूंगा, अब मैं घूंघट डाल के नहीं नाचूंगा, क्योंकि इन लोगों ने अति कर दी है। हमारे लंगर को बंद कराने के लिए इन लोगों ने वो षड्यंत्र रचे जिनकी हद कोई नहीं। अब तो हमने सीसी कैमरे भी यहाँ पर क्यों करने का, हॉस्पिटल में सीसी कैमरे हमारे चालू हो गए जहाँ लंगर लगता है। और यहाँ भी अब हमारी पूरी तैयारियाँ चली हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं इतने अपने ईमान से गिर गए हैं, इतने लोग ये ईमान से गिर गए हैं कि हमारा कल इन्होंने शेड बनाना बंद कर दिया अपनी पर्सनल जगह में। और पटवारी उठते हैं और अपना कोई ना कोई रिश्तेदारी में से लेके आ जाते हैं पकड़ के, और वो बोल देता है 4 मीटर देखो, 4 मीटर देखो। अरे सदर से एक्स लाओ ना, और उसकी फाइल बनाओ ना, तहसील में जमा कराओ ना, फिर निशानदेही लो ना पक्की। और ये मैं लोगों दिखाऊं, ये जो रोड है इसके लिए 5 साल केस लड़ा था। ये लोग तो बोरियां उठा के ले गए थे सीमेंट की। ये मैं गीता को साक्षी मान के कह रहा हूँ, ये गीता है, इसमें अगर झूठ हो तो परमात्मा मुझे उठा लेना। सीमेंट की बोरियां ले गए, रात को तो ले ही गए, दिन में भी ले गए थे। अरे तुमने सरकार नहीं बख्शी, गरीब नहीं बख्शे, ये रोड नहीं बख्शे, सीमेंट भी खा गए, सरिया भी खा गए और डामर भी खा गए। मैंने लगभग, मेरे को अंदाजा के 10-15 लाख रुपए सरकार से लिया हुआ है,
उसमें एक पैसा अगर मैंने हराम का अपने घर में घुसेड़ा हुआ तो मुझे परमात्मा नरक को मत जगह मत देना। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को इतनी फैलाओ ताकि इन ईमान से, अब नहीं कहूँगा हम इन अपने ईमान से, इन ईमान से गिरे हुए लोगों की काली करतूतों के चिट्ठे सामने आए। और अगर लंगर बंद करवा भी देंगे तो मुझे कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं लगाया था ये लंगर। ये लगाने वाली हस्ती कोई और थी और चलाने वाली हस्ती भी कोई और है। मेरी इतनी औकात नहीं है। अगर इन्होंने जो लोगों ने ज़्यादा परेशान किया तो मैं ये कहूँगा कि अपने बचाव के लिए मैं कुछ ना कुछ करूँगा। मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मान सिंह डाकू मत बनाओ, मुझे फूलन देवी मत बनाओ। और फूलन देवी ना वाकई इतिहास रचा था मैं। धन्य है वो उस फूलन देवी, धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तेरे को जन्म दिया। उन अत्याचारियों को सीधा गोली मारी थी तूने। और मैं फिर कहूँगा कि मुझे नथुराम गौड़ से बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा है मुझे नथुराम गौड़ से। मुझे सतवंत सिंह बेअंत सिंह बड़े प्यारे हैं। हालांकि उन्होंने गलत किया वो तो उनको सज़ा मिल गई, लेकिन अगर हमारे किसी गुरुद्वारे पे, हमारे किसी मंदिर के ऊपर उंगली उठाएंगे ना तो हम उंगली उतार देंगे, लेकिन वो बात सच्ची होनी चाहिए। मेरे अपने विचार हैं। मैंने आज ये होली 4 मार्च 2026 को अपना जीवन जो है वो और बदल लिया। मैं रोज़ से रोज़ अपना जीवन बदलता जा रहा हूँ। क्यों बदलता जा रहा हूँ कि मरना तो है, या मेरी मौत तो नज़दीक है। 2 साल बाद, 4 साल बाद ये बहुत बड़ा हमने ये अनंतपुर वालों का शेड बनाया था मोल ज़मीन खरीद के। वो इतने ईमान से गिर के हमारे को दोनों मियाँ बीबी को निकाल दिया था। क्या कसूर था हमारा? हमने इतना बड़ा कांड नहीं किया था, जितना मर्जी रोटी तो हमने खानी थी पेट भर के। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा मोबाइल नंबर 8700165079, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार, प्रणाम।